सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और नेहा शर्मा का नमस्कार। कैसी हो नेहा? भाई मैं तो सही हूँ, अच्छी हूँ। मैंने सोचा आप भी मुझसे पूछेंगी कि आप कैसी हो मंदाकिनी जी। हाँ, ये तो पूछना चाहिए ना। हाँ। लेकिन कई बार हम ऐसा होता है कि हम जानना नहीं चाहते सामने वाले के लगता है कि कुछ बताने लगा तो क्या होगा? ऐसे हम भाग जाते हैं। हाँ, बातों में समस्याओं का अंबार लगा देगा तो क्या होगा, है ना? हाँ। लेकिन मुझे पता है कि आप तो बहुत ही चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं। फिर भी बताइए आप कैसी हैं? अगर मैं समस्याओं का अंबार लगा दूं तो मैं बोलूंगी कि बातें अच्छे से ना सारी बातें ना बांटें, काट छाट कर बांटें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए जीवन में समस्याएं तो चलती ही रहती हैं नेहा, और कई बार समस्याओं का अंबार हमारे सामने लग जाता है और हम अपना मन खाली करने के लिए किसी को चुनते हैं, किसी को बताते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं किससे अपनी बात कहें, लेकिन ये सभी बातें सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सभी के समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान भी हमें खुद ही ढूंढना होता है। बिल्कुल। और समाधान के साथ हम कभी कभी आ जाते हैं। हाँ। और समस्याओं के साथ भी आए तो हमारे सभी श्रोता जो है वो मिलकर समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज भी हम चाहते हैं कि वो हमारे जो विषय हैं उनके बारे में अपने विचार जरूर लिखें, ताकि कुछ समस्याओं का समाधान निकल जाए। तो आज के क्या क्या विषय हैं? भाई सबसे पहला विषय तो यही कि समस्याओं का सामना करना चाहिए। हाँ। और भारतीय विरासत स्थल में आज हम ताजमहल के बारे में जानने वाले हैं। क्या बात है। इसके अलावा बातें हल्की फुल्की, जिसमें हमारे श्रोता जो हैं वो हमसे सारी बातें साझा करते हैं। वो बताने वाले हैं कि मोबाइल की संगत अच्छी है या बुरी। अरे वाह, क्या बात है। और बातें काटें छांटें तो बांटें। यानी लंबी लंबी बातें नहीं करें, बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, सोच समझकर कम से कम अपनी शब्दों में अपनी बात कही, यही कहना चाहती है ना? जी। और किनसे क्या बातें करनी चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा विचार करके बात करें। हाँ, तो हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि वो बताएं कि उन्होंने अपने जीवन में किन किन समस्याओं का सामना किया है और क्या वो समस्याओं का अंबार हर वक्त लगाए रखते हैं। दूसरी बात, क्या अपनी बातों को काट छाट कर पेश करते हैं या फिर जो मन में आया वो सारी बातें किसी के सामने पेश कर देते हैं। और कभी अगर ताजमहल घूमने गए हैं तो उनकी कुछ यादें जुड़ी हैं तो उसके बारे में हमें बताइए कि कैसा लगता है। और मोबाइल को वो क्या मानते हैं, वक्त की बर्बादी या जरूरत, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। और हमारे श्रोताओं ने बहुत से विचार लिखने भी लगे हैं वो। अच्छा। लेकिन हम उसके बारे में तो उनको मतलब वो चीजें भी तो शामिल करेंगे हम। हाँ। लेकिन एक गीत सुन लें। बिल्कुल। बड़ी मुश्किल में तूने आज डाला, हवा महकी सुनाए अपना अजब जादू निराला। ओ मिस्टर दिल
मोहब्बत के गुलिस्तान में खिलेगी तू, मैं कुछ कह दूं किसी बुत को मिलेगी तू, मोहब्बत के गुलिस्तान में खिलेगी तू, मैं कुछ कह दूं किसी बुत को मिलेगी तू, अंधेरे में करेगी क्या मोहब्बत का उजाला, बड़ी मुश्किल में तूने आज डाला, हवा महके समा अपना अजब जादू निराला, मिस्टर दिल अजी टाटा मिलेंगे फिर जो किस्मत ने मिलाया, बड़ी मुश्किल में तूने आज डाला, हवा महकी समा अपना अजब जादू निराला, मिस्टर दिल। हाँ, मंदाकिनी जी बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारी जिंदगी है उसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें दिन ब दिन देखने को मिलती है और उसका सामना भी करते हैं, लेकिन उसका हल भी हम ही निकालते हैं, कोई दूसरा उसका हल निकालने नहीं आता है। नेहा जी बिल्कुल, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई और कुछ कर ले, या कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं को इतना देखते हैं, इतना सोचते हैं उसके बारे में, उतनी बड़ी होती नहीं है। हाँ, राई का पहाड़ बना देते हैं। जब हल करने जाते हैं तो चुटकियों में हल हो जाती, फिर लगता है कि 5 दिन तो इसके बारे में सोचा, 5 मिनट में हल हो गई। बिल्कुल सही कहा। और ये जिंदगी जब तक है तब तक तो देखो सुख दुख आते जाते रहेंगे और इनसे जो जुड़ी समस्याएं हैं उनका आना जाना भी लगा रहेगा। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम हर समस्या को किस तरह से सामना करते हैं, किस तरह से उस समस्या को लेते हैं। क्या समस्या को देखते ही हम घबरा जाते हैं, या छोटी सी समस्या को एक बड़ी समस्या बनाकर, जैसा कि कहा कि राई का पहाड़ बनाकर पेश करते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं टल भी जाती हैं, उसके बाद भी हम उसका रोना रोते रहते, कहते ऐसा हो गया था, ये हुआ था, फिर हमने ये किया, ये हो गया था, ये हो गया था, तो उसी को लेकर बैठे रहते हैं। और ऐसा लगता है कि ये जब रोना रोते रहते हैं ना, तो फिर आसपास के व्यक्ति एक वक्त के बाद उन्हें लगता है कि थोड़ा पीछा छुड़ा ले, वो दिख गए तो भाग जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है बताएंगे कि इनके पास तो जो है समस्याओं की गठरी है और ये समस्याओं की गठरी हमेशा लिए घूमते हैं और कभी इनका पीछा छूटता ही नहीं, तो हम इनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। तो अपने को इस आदतों से हमें बचाना है। कोई भी समस्या हो उसे या तो घर में ही हल करने का कोशिश करें, जो आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों को भी इतना परेशान नहीं कर दें आप कि वो भी भागने लगे एक दूसरे से। घर में ही अगर इस तरह की बात हो जाएगी तो फिर समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। शांति से बैठकर और बहुत ही कहते हैं ना मैच्योरिटी से उस समस्या के बारे में सोचें कि आखिर समस्या किस तरह की है, इसके कारण क्या है, क्यों पैदा हुई और इसका अब हल क्या हो सकता है। और क्योंकि छोटी बड़ी समस्याओं का सामना तो करना ही हमारा एकमात्र उपाय यही है कि सामना करेंगे तो समस्या हल भी हो जाएगी किसी तरह से। बिल्कुल, और रोज समस्या लगी रहती है और रोज भाग भी नहीं सकते उससे, क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी समस्या लगी ही रहती है। कितनी भागने की आदत डालेंगे, कहीं ना कहीं एक एक समस्याएं सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कभी शारीरिक समस्याएं हैं, कभी मानसिक है, कभी आर्थिक समस्याएं हैं, तो समस्याओं का तो अंबार लगा ही रहता है। लेकिन अगर हम खुश दिल रहते हैं, हम खुश मिजाज रहते हैं, तो ये समस्याएं हमें थोड़ा सा परेशान कम करेंगी। बिल्कुल, है ना। हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि समस्या कभी तय नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा, वो आपको तय करना है कि समस्या के साथ आपका क्या होगा। आप परिस्थितियों को तो बदल नहीं सकते, उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे इसका चुनाव सदा आप कर सकते हैं। समस्या से आप मुस्कुरा कर निपटेंगे या रोकर, आपका ही दिन डिप्रेशन का शिकार होकर निपटेंगे, या पहले ही दिन उससे भिड़ने के लिए सीना ठोक कर तैयार हो जाएंगे। बहुत सही बात इन्होंने लिखी। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि समस्याओं का सामना, भाई जीवन है तो समस्या है, फिर चाहे वो कोई राजा हो या रंग, कोई भी क्यों ना हो, समस्या अपने अमीरी गरीबी का मुंह नहीं देखती। वो तो केवल जीवन की परीक्षा के लिए हमें अपने परिचय दिया करती है। फिर चाहे वो बालक सिद्धार्थ हो या फिर कोई श्रमिक, वो सबके ही सामने अपना मुंह बाए खड़ी रहती है।
वो ये जानना चाहती है कि हम उसके प्रति कितने सजग और सचेष्ट रहते हैं। हमारी सचेष्टता ही उसे हमसे दूर रखती है। बिल्कुल, एक श्रोता का कहना है कि हम सबके जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। गरीब के पास अपनी समस्या, अमीर के पास अपनी समस्या, बैचलर के पास अपनी समस्या, विवाहित के पास अपनी समस्या, नौजवानों के पास अपनी समस्या, वृद्ध और बच्चों के पास अपनी समस्या। कोई भी व्यक्ति समस्या से परे नहीं है। बावजूद इसके दुनिया में लोग अलग स्तर पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान भी खोज लिया है। और भी हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीवन में समस्याएं लगभग हर सभी के साथ आती है। किसी के सामने कुछ कम तो किसी के सामने ज्यादा, पर कुछ समस्याएं तो आने वाली होती ही हैं। हमें आशंका हो जाती है, हम उनका निवारण भी कर लेते हैं। कुछ इस तरह की आ जाती हैं कि पहले पता नहीं चलता और हमारे सामने एक साथ कई मुश्किलें आ जाती हैं, पर हमें धैर्य रखकर निवारण करना चाहिए। भूतकाल की परेशानियों को तो याद भी नहीं करना चाहिए। हाँ, वर्तमान और भविष्य का भी ध्यान रखकर निवारण करते रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कई बार हम वही आपने अभी जैसे कहा कि हम पुरानी समस्याओं को लेकर उनका रोना रोते रहते हैं और वो कभी खत्म ही नहीं होती हैं, तो कभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। हमें ही अपनी साहस के साथ उसका सामना करना है और जो समस्याएं खत्म हो गई हैं, जो आपके जीवन से निकल चुकी है, उनका जिक्र भी आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जुबान पर ये बातें आ भी जाती है। वो एक अनुभव है तो इस तरह, लेकिन कभी कभी आए तो देखिए मंदाकिनी जी सही है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि रोज किसी एक को तो ये बात हमें बतानी है, तो वो एक जैसे पाठ वगैरह हम करते हैं उस तरह से अगर हम करते हैं रोजाना तो फिर वही सब भाग जाते हैं। बिल्कुल, आपसे दूर लोग रहने लगेंगे और आपका अपना व्यक्तित्व भी खराब होता है। सबसे बड़ी बात, आपकी खुद की सोच खराब होती है और आप कुछ करने के काबिल नहीं रह पाते क्योंकि आप 24 घंटे उन्हीं समस्याओं का रोना रोते हैं और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसलिए समस्याओं का रोना नहीं रोए, समस्याओं का समाधान खोजें। और हमारे एक साथी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है। कोई ही ऐसा मनुष्य होगा जो समस्या से घिरा ना हो। आने वाली समस्या ही मनुष्य की परीक्षा लेती है और इसी में संयम और धीरज की आवश्यकता होती है, तो हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। समस्या से विचलित न होते हुए डटकर सामना करना चाहिए। हाँ, और एक श्रोता का कहना है कि समस्या है तो जीवन है, उसका डटकर सामना करें तो वो मधुबन है। मानस सरोवर जैसा शांत, शीतल, लयबद्ध जीवन सभी चाहते हैं, मगर थोड़े दिनों के बाद निरसता आ जाती है। सागर को देखिए, कभी ज्वार, कभी भाटा, कभी तूफान, कभी शांत सुंदर पानी उसमें रहता है। समस्या अनेक प्रकार की होती है, व्यथित कर देती है, लेकिन उनसे समझदारी से लड़कर ही व्यक्तित्व परिपूर्ण, तेजस्वी और शांत बन जाता है। अब समस्याओं का सामना कैसा करें, ये आप पर निर्भर करते हैं कि रोते रोते करेंगे या गाने गा कर करेंगे। और हमारे एक साथी ने साफ साफ लिखा है कि भाई सिक्के के दो पहलू होते हैं। समस्याएं पूनम के बाद अमावस्या आती, वैसे जीवन में भी समस्या आती। सुख और दुख रहते हैं, जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जीवन और समस्या का तो चोली दामन का साथ है। जीवन के रहते कब कोई समस्या आ जाए पता ही नहीं चलता। छोटे से बड़े, बड़े से जवानी, शादी ब्याह हो जाने पर दूसरे घर की बच्चे होना, उन्हें पालना पोसना, कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। अब जब जैसी समस्या आती है उसी समय उसको झेलने की शक्ति भी आ जाती है। अगर किसी समस्या के आने की आहट होती है तो उसके उपाय भी सोचकर रखे जा सकते हैं, पर अचानक आई समस्या का तो खुद को भी पता नहीं होता है। और अब हमें ये तो पता है कि अंतराल लेने का वक्त हो गया। ये समस्या भी आएगी, हमें पता था कि हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, तो फिर लौटते हैं। तो इस अंतराल के बाद फिर से स्वागत करते हैं हम अपने सभी सखियों और सखाओं का। और एक श्रोता लिखते हैं नेहा कि जीवन और समस्या का तो चोली दामन का साथ है। जीवन के रहते कब कोई समस्या आ जाएगी पता ही नहीं होता। छोटे से बड़े, बड़े से जवानी, शादी ब्याह, दूसरे घर की बच्चे होना, पालना पोसना, सभी को झेलना पड़ता है। जब जैसी समस्या आती है तो वैसी शक्ति भी हमें मिल जाती है। बिल्कुल। और हमारे साथी कह रहे हैं कि शॉर्ट में समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं
कि अपने चंचल मन यानी बाह्य रूपी मन पर अंतर मन की रोक लगाएं, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं हमारे अनियंत्रित चंचल मन से ही उत्पन्न होती है। इसलिए सखी सहेली और आध्यात्म से जुड़े। अरे वाह, क्या बात है। और मैं एक श्रोता लिखते हैं कि समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर समझदारी से हम उसे हैंडल करेंगे और उसका सामना करेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। और एक गीत सुनेंगे तो बहुत सारी समस्याएं वैसे हल हो जाएंगी, क्योंकि हमारा मन क्या होगा, खुशी से झूम उठेगा। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। नमूना कैसे बन गया, तालियां 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 तालियां, दिल की तालियां बजाइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। पास आइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ तो नेहा, गीतों के जरिए तो हम मुस्कुरा लिए हैं, और मुस्कुराने से आधी समस्या तो दूर हो ही जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो अब चलिए मुस्कुराने लगे हैं तो थोड़ा घूम आए।
बिल्कुल घूमने चलते हैं। और हमारे साथी तो बहुत देर से बता रहे हैं कि ताजमहल किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, अच्छा। और कैसे घूमना चाहिए। फिल्मों के बारे में बात करने लगे हैं वो, ताजमहल फिल्म के बारे में। अच्छा अच्छा यानी वो भारतीय विरासत जो स्थल है ताजमहल के बारे में तो बता ही रहे हैं, साथ ही फिल्मों के बारे में बताने लगे कि फिल्म ताजमहल कैसे बनी थी। जी हाँ, क्या बात है। हमारे श्रोता जो है बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं नेहा, और इतनी विस्तृत जानकारी हमें देते हैं कि कई बार हमें लगता है कि अरे ये तो हमें भी नहीं पता था। अगर कुछ छूट जाए तो पूरा हो जाता है कार्यक्रम उनके साथ। हाँ, मिलकर बिल्कुल सही कहा। तो आज हम ताजमहल की सैर करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है, और ये विश्व धरोहर ताजमहल आज इसकी बात हम करना चाहते हैं। और कहना ही होगा कि तस्वीरों में जितना खूबसूरत लगता है उससे कहीं ज्यादा तो सामने खूबसूरत लगता है। तो ताजमहल जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया, अपनी खूबसूरती के लिए ताजमहल इतना मशहूर है कि इसे बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग आज भी आते हैं। हाँ, और 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। संगमरमर से बना ये मकबरा देखते ही बनता है। और इसकी वास्तुकला की अगर बात करें तो मुगल कालीन कला इसमें बहुत अच्छी तरह से नजर आती है। गुम्बद हैं, मीनारें हैं, दीवारों पर लिखी आयतें हैं, बहुत ही बारीकियों से हर काम किया गया लगता है। और ताजमहल एक ऐसी इमारत लगती है जिसे जितना भी देख लो बिल्कुल भी मन नहीं भरता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल पास से देखने के बाद भी जब हम लौटते हैं तो लगता है कि नहीं, एक बार फिर से इसे मुड़कर देखा जाए और वहीं करोड़ रुपए खर्च हुए थे उस जमाने में। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया। और ताजमहल के मुख्य गुंबद की ऊंचाई 240 फुट है। ताजमहल के स्तंभ 130 फुट ऊंचे हैं और बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं। ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी है, जिसे यमुना नदी का पानी नम और मजबूत बनाए रखता है। और ताजमहल दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद, और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देने लगता है। बहुत अच्छा लगता है ताजमहल। और जो नदी हम बता रहे हैं उस तरफ से भी ताजमहल को जब देखा जाता है तो वो और अलग दिखता है और ज्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न देशों से कीमती पत्थर लाए गए थे। ताजमहल के निर्माण में हजारों हाथियों का इस्तेमाल भी किया गया था। और ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी इसको घोषित किया गया था। जी बिल्कुल। तो ताजमहल की इतनी बातें हो रही हैं, तो क्यों ना एक गीत सुना जाए। बिल्कुल। शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो
संजुक्ता बारिक अपनी बातचीत लेकर आ रही हैं। मैं एक साथ 3 से 4 पेंटिंग साइड बाय साइड करती हूँ। एक सूखता है तो बाय दैट टाइम हम दूसरे पे काम चालू करते हैं, तो वो खत्म होता है तो फर्स्ट वाला रेडी होता है सेकंड कोट के लिए। एक सोलो शो के लिए कम से कम 50 पेंटिंग्स तो लगाने पड़ते हैं हमको। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। 12 मार्च सन 2025 को सिर्फ विविध भारती पर शाम 4 बजे आज के मेहमान। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाह। एक बगल में चांद होगा, एक बगल गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। साहब बीवी और गैंगस्टर, शैतान, ऐसी बेमिसाल फिल्मों के प्रोड्यूसर सुनील बोहरा आ रहे हैं विविध भारती पर बॉम्बे टॉकीज में 15 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो मंदाकिनी जी, इससे पहले कि हम कुछ बात करें तो ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें। बिल्कुल। तो चलिए, इस अंतराल के बाद हम फिर से लौट आए हैं और हमारे सभी सखी और सखाओं का स्वागत करते हैं जी। हाँ। और बातें करते हैं। हम बातें तो कर ही रहे हैं। काट छाट के बातें करेंगे कि ऐसे ही करेंगे? भाई देखिए, जो बातें करने लायक है वही बातें की जाती हैं। हाँ। और जो बातें करने लायक नहीं है उसे कहीं भी नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि बातें काटे छाटे तो बाटे। बिल्कुल। और रहीम जी ने कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। तो एक और ये दोहा ये कहता है कि अपने मन की व्यथा को अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि लोग सुनेंगे और उसकी हंसी उड़ाएंगे लेकिन बांटेंगे तो नहीं। तो लेकिन ऐसे भी कहा जाता है मंदाकिनी जी इन दिनों की अपने मन को हल्का करने के लिए बातों को कहना चाहिए, सारी बातों को कहना चाहिए, खुल के बातें करनी चाहिए। तो अब क्या जाए? देखिए नेहा, यहाँ ये समझना जरूरी है कि बातों को बाहर निकालना या मन को हल्का करना दोनों जरूरी तो है, पर उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसके लिए सही पात्र का चुनाव करें कि आप किसके सामने अपनी बात कर रहे हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बातें कहना कि जो वाकई उसे सुने और आपको सहज भाव से कोई राय दे, और वो भी अगर जरूरी हो तभी, क्योंकि कई बार तो बस किसी का सुन लेना ही काफी होता है। लोग सुन लेते हैं और मनी मन आपकी हंसी भी उड़ाते चले जाते हैं। जी। और अपनी बातों को काटने, छांटने और फिर बांटने की कला सीखना इसलिए जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि लोग इतने व्यस्त हैं कि एक बड़ा समय तो आपके लिए नहीं दे सकते। सबके पास अपना काम है, सबके पास अपनी बातें हैं, तो आपकी सारी बात आप सबको बताएं ये भी जरूरी नहीं, और सारी बात कोई सुने ये भी जरूरी नहीं। बिल्कुल हो सकता है आपकी बातों को जानने के लिए कई अलग अलग पात्र भी हो सकते हैं, जैसे घर के अलग अलग सदस्यों के लिए हम खाना बनाते हैं ना, अलग अलग पसंदीदा व्यंजन, उसी तरह से अपनी बातों के लिए भी हम सही पात्र या पात्रों का चुनाव कर सकते हैं और उनसे ही उस तरह की खास बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। और यूं भी इन दिनों निजी जीवन की सारी बातें किसी को बताने के लिए पहले उसकी नीयत जांचना बहुत जरूरी होता है नेहा। सबसे बड़ी बात कि आप किससे अपनी बात कह रही हैं। और मुझे तो लगता है कि जो सोशल मीडिया के जरिए अगर आप अपनी बात कहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही दुखदायी हो सकता है, आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। कई बार हम अपनी व्यथाओं को, अपने दुख को, अपने डिप्रेशन को, अपनी कुंठाओं को सोशल मीडिया पर उतार देते हैं। लेकिन क्या होता है, एक लाइक और कमेंट्स मिल जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। तो क्या वो बहुत है हमारी उस मरहम पट्टी के लिए? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना।
तो ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि मन को हल्का करिए, लेकिन उसके लिए एक या दो ही ऐसे व्यक्ति चुनिए जो आपके दिल के करीब हो, आपको समझते हो। और अगर नहीं है तो नहीं सही, आप अपने आप से भी बात कर सकती हैं और अपने मन को हल्का कर सकती हैं। बिल्कुल। और सोशल मीडिया के जरिए जो मिलते हैं वो चैट करते हुए जब हम किन्हीं लोगों से जुड़ जाते हैं, फिर बाद में हमें जब पता चलता है कि नहीं ये उस तरह के व्यक्ति नहीं जैसा हम उन्हें सोचते, क्योंकि हम उनसे मिले तो नहीं होते। बिल्कुल। तो फिर आपको और बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बुरा लगता बहुत सारी बातें टूट जाते हैं, फिर और समस्याओं का जन्म आपकी जिंदगी में होता है, क्योंकि वो आभासी दुनिया है। और आभासी दुनिया के जो मित्र हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ भी तो नहीं ना, सिर्फ उनका चेहरा, वो भी सच्ची होता है कि नहीं पता नहीं, असली चेहरा क्या होता होगा। तो हम उस चेहरे से प्रभावित हो जाते हैं, उन बातों से प्रभावित हो जाते हैं और अपनी सारी दुख दुविधाएं वहां पर बांट देते हैं और हमें लगता है कि हम अब सुखी हो गए हैं। नहीं, आप और ज्यादा परेशानियों से घिराएंगे, क्योंकि ऐसा अब देखने में आ रहा है कि गलत बातों को, आपकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जाता है ना। बहुत सारी ऐसी टेक्निकली अब साउंड हो गया है फेसबुक भी और मीडिया भी, कि जहां आपको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो इनसे बचिए और अपनी बातों को जहां तक हो अपने मन में ही रखिए। पहली बात तो कि आप अपनी बात खुद से कहें, खुद से अच्छा कोई मित्र होता ही नहीं है। अगर आप अपने को खुद अपनी बात कहना पसंद करेंगे तो यकीनन आपके लिए कोई ना हंसेगा ना आपसे कोई दूर भागेगा, और आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको खुद ही खोजना होता है। बिल्कुल। और हमारे साथियों ने तो बहुत सारा समाधान खोज लिया है बातों से संबंधित। एक हमारे साथी कहते हैं कि ऐसा हमेशा ही होता है, अपनी बातें कुछ कही, कुछ ने उसे बढ़ाया, कुछ अच्छी बातों को काटा छांटा और नेगेटिव बात को बढ़ा दिया, दिल का ताड़ बन गया। बिल्कुल सही कहा। और वहीं कहते हैं कि बात करते करते तब बताएं, अगर आपको किसी को कोई बात कहनी भी है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी निजी जिंदगी के बारे में हो सकती है, तो उस सब बातों को बताने से पहले ही ध्यान रखें कि सारा कुछ ना कह दें। ये ऐसा हुआ कि हमने ये कह दिया, जितनी बात आपको लगती है आप किसी को बता सकते हैं, पर ये गलत होता है, क्योंकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी को भी उतनी ही बात बताएं, आगे वो कह रहे हैं, और कि आपको लगता है कि इतना बताना सही है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं, ये शब्दों की ताकत है, इसलिए किसी के भी बारे में बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। आवेश में आकर हम गलत बातों को भी फैला देते हैं और जिसके कारण गलतफहमियां हो जाती है, रिश्ते में खटास आती है। बातों को काटे छांटे फिर ही बोलें, जिससे सामने वाले का भला और हमारा भी। कर भला तो हो भला। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें काट छाट कर ही बांटनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे का तैसे अगर हम किसी के सामने परोस देते हैं तो इससे झगड़ा होने का डर भी रहता है। अभी 7 को परिवार की एक शादी में ये बातें हुई, वहां ये गए थे, वहां परिवार के कई लोग आए और कई लोग नहीं भी आए, पर शादी के बाद जो नहीं आए उन सबका फोन लगातार आ रहा था कि वहां क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई। तो जब मैंने उन्हें बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ छुपाया भी, क्योंकि उनके न जाने से शिकायतें भी काफी हुई, पर मैंने घर में सबको मना कर दिया और खुद भी काफी बातें काट छाट कर ही सबको बताई। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि महिलाओं में चुगली करना और उसे बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताना पुरानी आदत होती है, जिससे बात बिगड़ जाती है। अगर कुछ लोगों की बातों को थोड़ा बहुत काट छांट कर दूसरों को बताएं तो बिगड़ी बात भी बन जाती है। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी का जीवन तो बदल ही सकते हैं, शब्दों की ताकत है, इसलिए सोच समझ कर बोले और कम बोले, लेकिन गलतफहमियां पैदा ना हो, ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए। तो अब एक गीत सुना दें, नहीं तो हमारे श्रोता और हमारे बीच में भी कोई गलतफहमी पैदा हो गई तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनाइए। दिल की बात बता दो, नहीं किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दो, नहीं किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू।
किसी दिन दगा देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। अपनी जुल्फों से अपनी जंजीर बनाई है, अपनी जुल्फों से अपनी जंजीर बनाई है। मैंने ख्यालों में कोई तस्वीर बनाई है, तुझे वो तस्वीर दिखा दूं, नहीं 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 किसी को दिखा देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। ऊपर लिखा है तू मेरे मन की रानी है, ऊपर लिखा है तू मेरे मन की रानी है। नीचे कागज पे लिखी ये प्रेम कहानी है, तुझे क्या ये खत में पढ़ा दूं, नहीं 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 किसी को पढ़ा देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू। तो किसी को बताइएगा नहीं। भी नेहा, मुझे तो लग रहा है कि मैंने आपको अपने दिल की बात कही और आप मुझसे कटकर मोबाइल की तरफ चली गई। मैं जब से देख रही हूँ गाना चल रहा है और आपका सारा ध्यान तो मोबाइल की तरफ था। हाँ मंदाकिनी जी, क्यों मोबाइल की संगत काफी बुरी है। दरअसल हमारे श्रोताओं के सब संदेश आ रहे हैं। हाँ। किसी ने मोबाइल की बुराई मोबाइल से ही टाइप करके भेजी है। किसी ने मोबाइल के बारे में अच्छी बातें कही हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मोबाइल की संगत अच्छी है या बुरी, इस विषय पर सभी अपने विचार भेज रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि जहाँ इन दिनों मोबाइल के बिना हमारा काम ही नहीं चलता नेहा, वहीं मोबाइल पर सारे दोष भी हम मंड देते हैं कि भी मोबाइल ने हमें खराब कर दिया है, मोबाइल ने जिंदगियां बर्बाद कर दी है। तो मोबाइल का जो आविष्कार है वो तो शायद लोगों को हर समय एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए हुआ होगा, लेकिन अब मोबाइल पर यह आरोप है कि वो लोगों को एक दूसरे से अलग करने का काम कर रहा है। अगल बगल बैठे रहते हैं लोग, अपने अपने मोबाइल में गुम रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो इस मोबाइल की संगत के बारे में हमारे श्रोता क्या सोचते हैं, उन्होंने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल की संगत अच्छी है बुरी, बुरी उनके लिए जो रात दिन इसमें टंगे रहते हैं। जो काम कर रहे हैं उनकी बात अलग है, पर कुछ दिन कुछ पूरे दिन अनाप शनाप रील और यूट्यूब देखकर ही बिताते हैं। मेरे लिए अच्छी इसलिए कि आज समय ने घरों की दूरियां बढ़ा दी, पर मोबाइल ने इन दूरियों को कम कर दिया है। दूर बैठे अपने बच्चों, अपने रिश्तेदार, अपने परिवारों से बातचीत हो जाती है। मोबाइल पर अच्छी किताबें, फिल्में और गानों के बारे में प्रेरणादायक बातें पता चल जाती है। खाने बनाने में नई तरह की टिप्स मिलती है। कोई जरूरी नहीं कि सब आप उसको फॉलो ही करें। मोबाइल पर किसी अच्छे लेखक की किताबों को ऑडियो सुनना भी मुझे अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात कि हम इसी मोबाइल के चलते विविध भारती से रूबरू हो गए हैं। मोबाइल की सबसे अच्छी बात तो यही है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मोबाइल की संगत अच्छी या बुरी ये बात खुद पर निर्भर है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। मानो तो मैं गंगा मैया हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो दुनिया मुट्ठी में है, वरना मानो दुनिया आपसे रूठी है। मोबाइल का आप किस तरह और किस हेतु कितने समय उपयोग करें
उस बात पर ये निर्भर करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल तो आधुनिक जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन इससे सही और गलत का इस्तेमाल हमें जानना होगा। सही तरीके से उपयोग करने से हमारी जिंदगी में सुविधाएं बढ़ सकती है, जैसे कि संचार, जानकारी प्राप्ति और तकनीकी विकास। गलत तरीके से उपयोग करने पर ये समय बर्बाद करता है, ध्यान भटका सकता है और सेवाओं का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करना अच्छी बात है, पर उसका गलत इस्तेमाल हमें नुकसान दे सकता है। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल एक छुरी जैसा है, आपको खुद तय करना है कि सब्जी काटनी है या कत्ल करना है। मेरी शॉप में मैं मोबाइल से कस्टमर्स का रिचार्ज करता हूं, तो मेरे लिए तो आमदनी का साधन है। यदि मैं उसमें गेम खेलता हूं तो वो मेरी गलती है, मोबाइल का दोष नहीं। मोबाइल से ऑनलाइन लाइट बिल, गैस बिल जैसे बिल का भुगतान करते हैं तो बहुत समय बच जाता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इसका सही उपयोग करते हैं तो मोबाइल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। एक जगह लिखते हैं श्रोता कि आज के विषय पढ़कर ही मन प्रसन्न हो गया है, और जब मंदाकिनी जी के साथ सफर हो तो और अच्छा लगता है। अरे वाह, मेरी तारीफ लिखी है। बिल्कुल, क्या बात है। तो ये तो अच्छा रहा मेरे लिए मोबाइल का। मोबाइल का उपयोग मोबाइल के जरिए मुझे कैसे पता चलता कि हमारे श्रोता मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो आप लिखते हैं कि 3 बजे का ये जो सफर है वो कैसे कब चालू होगा, यही आस लगी रहती है मन को बस। यानी सखी सहेली इन्हें बहुत पसंद है। जी, आगे वो लिखते हैं कि मोबाइल की संगत या आदत की बात कही जाए तो एक बात तो साफ है, आज का युग बड़ी तेजी से बदलता हुआ युग है। हर रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है। बस इसलिए हमें मोबाइल के जरिए इस युग से कनेक्ट रहकर संबंधित विषय हलचल का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, घर की लाइट बिल का भुगतान से लेकर ऑफिस का महत्वपूर्ण कामकाज सब कुछ डिजिटल हो गया। इस युग में अपडेटेड रहना है तो मोबाइल का साथ अनिवार्य है। लेकिन एक बात है, जैसे हमारा किसी व्यक्ति पर सच्चा प्रेम होता है, पर कभी कभी वही सच्चा प्रेम अनजाने में सही ओवर पॉजेसिव हो गया तो उसी सच्चे प्रेम में बाधाएं आकर भटक सकता है। बस ऐसा ही है मोबाइल की संगत, इसकी आदत आप कितनी सीमित रखते हैं उसका निर्धारण कीजिए, तो मोबाइल आपकी प्रगति, उन्नति, परिवर्तन में महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। बहुत सुंदर विचार लिखे हैं इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के पास एक स्कूल है, मोबाइल पर नाटक हुआ। नाटक का संदेश था कि हम सोचते हैं कि मोबाइल हो या सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम मोबाइल के कंट्रोल में हैं। आजकल के माता पिता मोबाइल में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं रख पाते, तो बच्चे भी अपने माता पिता को देखकर मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। वो बच्चा मोबाइल का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, माता पिता ध्यान ही नहीं दे पाते, जो कि बहुत गलत है। जी, और आप मंदाकिनी जी, जैसा कि इन्होंने लिखा कि मोबाइल हमारे कंट्रोल में, कि हम मोबाइल के कंट्रोल में, ये बात हम तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम मोबाइल से बाहर निकलकर गीत सुनवा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, वरना हम भी मोबाइल के कंट्रोल में आ गए हैं। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी
तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया ने रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती। हाँ तो नेहा, हमारे श्रोताओं ने और भी हमारे विचार हम तक भेजे हैं जी कि सेलफोन अधिकांश लोगों के लिए आवश्यक सहायक बन गया है। आधुनिक दुनिया के एक अभिन्न अंग के रूप में आपका स्मार्टफोन आपके नेविगेटर्स, व्यक्तिगत सहायक और मनोरंजन स्रोत के रूप में कार्य करता है। टैबलेट जैसे अन्य कनेक्टेड डिवाइस भी कई परिवारों के लिए घरेलू सामान बन गए हैं। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि हर वक्त जिनका ध्यान फोन में रहता, उनका मानसिक स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। बच्चों की ग्रास्पिंग पावर पर भी बहुत असर पड़ रहा है। ये सूचना नहीं, चेतावनी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक श्रोता कहते हैं कि भाई मोबाइल के माध्यम से ही भला हम लोग कुछ मोबाइल तो रखते हैं, अन्यथा अपने मोबाइल होने के परिणाम तो हम जानते ही हैं। फिर अच्छाई और बुराई भला किसमें और कब नहीं होती। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कह रहे हैं कि मौसम कवल कुटिल खल कामी। फिर हम लोगों की क्या बिसात है। यहाँ हम ये बात अलग है कि हम उसके उपयोग किस तरह से किया करते हैं। जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, केवल मोबाइल के बारे में नहीं, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा होता है। इसलिए करने से पहले सोचिए परिणाम और उसके बाद कोई काम करिए। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि अब समय मोबाइल का ही आ गया है, क्योंकि सारे काम मोबाइल से ही हो रहे हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में। हमारी मुट्ठी में पूरी दुनिया समा गई है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। जिस तरह से जहरीली चीजों के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, उसी तरह मोबाइल को भी छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल की संगत अच्छी और बुरी दोनों तरह से हो सकती है, पर यह बात आप पर निर्भर करती है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब आप मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो मोबाइल की संगत अच्छी है, दुरुपयोग करेंगे तो बुरी है। अर्थात अगर आप दिन रात मोबाइल से चिपके रहते हैं तो ये मोबाइल की सेहत के लिए अच्छा नहीं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मेरे कितने घंटे और कब कब मोबाइल देखना है या कोई काम लेना आने था। अगर लत पड़ गई तो आपके जीवन को परेशानी में डाल देंगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। नेहा, बहुत सारे लोग हमने देखा है वो दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। आपसे बात भी करेंगे तो उनके हाथ में मोबाइल, उनका ध्यान मोबाइल पर रहता है। खोजते रहते कई बार। हाँ, क्या खोजते हैं पता नहीं। उन्हें क्या मिल जाता है उस मोबाइल के अंदर। लेकिन वो जो है आपसी संबंधों को भी ताक पर बैठा देते हैं। और खाना खाते समय वो मोबाइल देखते हैं, और सुबह उठे हैं रात हो जाती है तब उनके हाथ में मोबाइल ही दिखता है। तो ये गलत है बहुत ज्यादा। और एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल का उपयोग अच्छा है या बुरा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं सुबह ऑनलाइन भजन सुनता हूँ, उसके बाद ऑनलाइन विविध भारती और FM रेडियो ऑनलाइन सुनता हूँ। घर के लोग बोलते हैं मोबाइल आप छोड़ते नहीं हो, तो उनके लिए मेरा मोबाइल उपयोग करना खराब है। उसके उपयोग अच्छे भी हैं और बुरे भी। ये तो स्वयं उस व्यक्ति पर ही है जो मोबाइल का उपयोग कर रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं, आज तो फोन के बगैर जीवन बहुत अधूरा सा लगता है। जितनी जितनी फोन से सहूलियत बढ़ रही है उतना ही हमारा उस पर निर्भरता बढ़ रही है। इस पर भी अगर दुरुपयोग हो और साइबर क्राइम करने लगे तो एक समस्या भी बन रही है। बिल्कुल सही। और देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक श्रोता ने मेरी तारीफ लिखी थी ना, अभी हमारे श्रोता आपकी तारीफ में लिख रहे हैं कि भी मंदाकिनी जी क्यों, हम तो नेहा जी की भी तारीफ करेंगे। तो चलिए, बल्ला हो गया दोनों तरफ से बराबर। इसी तरह से अच्छाई और बुराई का ध्यान रखते हुए अगर मोबाइल का इस्तेमाल करें तो सारी चीजें बराबर रहेंगी। जैसे कि हमारे साथी कह रहे हैं कि मोबाइल की संगत मिली जुली सी है। ये हम पर निर्भर करता है कि इसकी संगत हमारे लिए कैसी रंगत देकर जाती है। इसमें कई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनके माध्यम से हम बहुत ही कम समय में और निःशुल्क बहुत फायदेमंद चीजें भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि आपने मोबाइल की संगत को किस रूप में लिया है, क्या आपने इसे लत बना लिया है या अपनी जरूरत में शामिल किया है, ये आप पर निर्भर करता है। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए।
में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत में तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। और मंदाकिनी जी, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर फोन नहीं होता तो सखी सहेली से कैसे जुड़ते, इतने सारे मित्र कैसे मिलते, ये तो सदुपयोग है। बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे मोबाइल से हमारे मित्र नहीं बनते तो हम कैसे सखी सहेली में सखी और सखा को संबोधित करते, है ना। हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे कौन कौन से श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। तो चलिए, अब तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।